ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप साइट पर दो ही कैटेगरी देखते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने आज तक क्या कैटेगरी देखा? दो कैटेगरी, एक काम करने वाला, एक काम कराने वाला। आपका कोर्स लोगों को काम कराने वाला बनाएगा, काम करने वाला नहीं बना रहा है। वो सुपरवाइजर बनेगा, वो फॉरमैन बनेगा। आपका जो कंटेंट है, मैं कंटेंट पे रहे हैं, जैसे कि ये तो लॉन्ग टाइम कर रहे हैं। कितने साल का है इनका? ये 3 इयर्स डिप्लोमा। 3 साल का। और हमारे पास 3 महीने का शॉर्ट टाइम कोर्सेज है जो कि करा रहे हैं। तो हमारे पास वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है जो इनको 3 सालों में बताया जाएगा। क्या हम लोग जो है 3 महीने में बता पा रहे हैं? प्लीज इसको थोड़ा देख करके बताएंगे सर। तो वो 10th किया हुआ, 12th किया हुआ, एक मतलब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा हुआ स्टूडेंट भी जो है इजी तरीके से सीख सकता है। तो थोड़ा सा इसको आसान बनाएंगे कि आखिर ऐसा है क्या ये सिविल क्यूसी जो उसे कोई भी सीख सकता है। मैं फिर एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको ये बात समझ। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे आप? डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट जो है वो दुनिया वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश, आप ये काम करवा सकते हैं। मैंने आपसे कहा, अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पर दो ही कैटेगरी आपको मिलेंगी, एक काम करने वाले और एक काम कराने वाले। यानी सीधे तौर पर आपका ये कहना है। ओके, नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे अलग ड्रेस में दिख रहे छात्र जो है अलकबीर पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और साथ में सिविल विभाग के विभाग अध्यक्ष HOD सर हमारे साथ मौजूद है, नाम शहाबुद्दीन सर। और ये अपने छात्रों को जो है रियल साइट विजिट कराने आए हैं और मैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिस से यहाँ आपको बताने आया हूँ कि सिविल क्यूसी का जो हमारे पास यानी राष्ट्रीय के पास जो सिलेबस है उसमें क्या कुछ खास है, वो HOD सर से जो है परीक्षण करवाने वाले हैं। और भाई साहब रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है कि हो सकता है सर जो हमारे सिलेबस को देख के क्या अपना जो है रिव्यू देते हैं, लेकिन जो भी होगा आपके लिए कुछ खास होगा और इस मकसद से होगा कि जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, आपके लिए, आपके करियर के लिए बताने वाले हैं, वो कितना सटीक आपके लिए होगा और कितना सही है वो सर बताएंगे, है ना। तो बहुत ही स्वागत के साथ HOD सर का जो है स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। माइक ले लेंगे सर, है ना। अच्छा चलिए तो सर मेरे पास जो है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो है सिविल क्यूसी, जैसा कि ये वर्षों से कराती आ रही है, ठीक है। तो आपसे आपका समय इसलिए ले रहे हैं कि आप जो है हमारे इस सिलेबस को देख करके थोड़ा सा गाइड करेंगे हमारे छात्रों को जो सिविल क्यूसी करना चाहते हैं, है ना। तो वो कैसे उनके लाइफ में ये जो वैल्यू ऐड कर पाएगा, ये हमारा जो है सिविल क्यूसी सिलेबस है सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद। और जैसा कि मैं सिलेबस को देख पा रहा हूँ, आप लोगों ने सिलेबस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इस सिलेबस में सारे बच्चे फिट इन बैठेंगे, चाहे वो 10th करके आ रहा है, 12th करके आ रहा है। आपके पास 0 to 100 है। बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो उनका जो बेसिक अपना डिग्री है, जैसे 10th है, 12th है, वो फिर उनको अपने जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए बूस्ट करेगा। मसलन अगर कोई 10th करके बच्चा आपके पास आ रहा है और जो आपके कंटेंट है उसको पढ़ रहा है, जैसे आपके पास क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें आप पूरे बेसिक मटेरियल्स के बारे में बता रहे हैं, उसके एक्सेप्टेंस, उसके रिजेक्शन के बारे में बता रहे हैं। आपके पास ये जो सिलेबस है हमारे जी, वो 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही सटीक काम करेगा जो कि 12th और बीटेक किया हुआ स्टूडेंट भी। आप समझ रहे हैं ना। देखिए, कंस्ट्रक्शन फील्ड एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें हिडन कुछ भी नहीं है ना। जो है वो दिख रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ईंट अच्छा है या खराब है, आपको ईंट दिखाई दे रहा है। हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं आपसे कि कोई हिडन फील्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे जब भी पढ़ते हैं तो वो चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी चीजें वो दिख रही है। प्लास्टर अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टर दिख रहा है, पेंटिंग की बात करें पेंटिंग दिख रहा है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस होना चाहिए बच्चों के पास, बहुत ज्यादा कुछ अपना नॉलेज लेकर के आना है, बस जनरल उनको पढ़ने भाषा में एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा कि सिविल क्यूसी कहें तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बीटेक के स्टूडेंट को थोड़ा सा ये करवा लग सकता है या फिर थोड़ा मुश्किल लग सकता है समझने में कि वो कोर्सेज जो वो करना चाहते हैं वो 10th किया हुआ, 12th किया हुआ, एक मतलब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा हुआ स्टूडेंट भी जो है इजी तरीके से सीख सकता है। तो थोड़ा सा इसको आसान बनाएंगे कि आखिर ऐसा है क्या ये सिविल क्यूसी जो उसे कोई भी सीख सकता है। देखिए, आपको मैं समझाता हूँ जी, इसको जरा तरीके से समझते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। हमारे लिए जो है वो एंट्री पॉइंट सबके लिए आपने कह दिया कि सिविल क्यूसी है, ठीक है। अब कोई बच्चा 10th करके आ रहा है, बहुत बढ़िया है, उसके पास बेसिक डिग्री डिप्लोमा या तो बीटेक है नहीं सिविल इंजीनियरिंग में। अब आपके पास से क्यूसी करके वो क्यूसी इंजीनियर नहीं बन सकता है, लेकिन वो सुपरवाइजर बनेगा,
है ना? वो फॉरमैन बनेगा। आपका जो कंटेंट है, मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, आपका जो कंटेंट है मैं कह रहा हूँ वो 0 से 100 की तरफ है। यानी आप जो है क्लासरूम में वही बात अपनी पूरी करनी चाह रहा हूँ कि आप क्लासरूम थ्योरी पूरी बता रहे हैं, आपके पास एक वेल मैनेज्ड लैब है, आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट है, आप बच्चों को ड्राइंग पढ़ना सिखा रहे हैं। साथ में मैं और एक मजेदार सी चीज देख रहा था, जो खास करके ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जो बीटेक करके आपके पास आ रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ ये आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, FRI जिसको कहते हैं, या फिर यहाँ लिखा हुआ मटेरियल कंट्रोल रिपोर्ट, MCR की बात कर रहे हैं, QC QA चेकलिस्ट इसकी बात आप लोग कर रहे हैं, चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ये भी आप लोग सिखा रहे हैं। तो जो बीटेक के बच्चे हैं वो इतना कुछ जब सीख लेंगे तो वो आराम से सिविल QC यानी QC इंस्पेक्टर के पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। डिप्लोमा के बच्चे जो इतना सीख लेंगे सिविल QC असिस्टेंट के पोस्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे 10th करके आ रहे हैं, 12th करके आ रहे हैं, इतना सीखने के बाद वो लोग आराम से क्या बन जाएंगे, आराम से फोरमैन बन जाएंगे, सुपरवाइजर बन जाएंगे फील्ड में। यानी आप अपने स्किल से काम कीजिएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप साइट पर 2 ही कैटेगरी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने आज तक क्या कैटेगरी देखा? 2 कैटेगरी, एक काम करने वाला, एक काम कराने वाला। ठीक है। आपका कोर्स लोगों को काम कराने वाला बनाएगा, काम करने वाला नहीं बना रहा है। हाँ, आपका ये कोर्सेस आपको काम कराने वाला बनाएगा। अच्छा। आप इन कोर्सेज को सीख करके आराम से आप साइट पे खड़े होकर के लेबर्स को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो। वाह। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है एक वर्सेटाइल फील्ड है ना? इसमें एंट्री के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी ये है कि आपको क्या आता है, आप अपने स्किल को कैसे मैं सवाल लेना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी सिलेबस है और आप जो है कॉलेज में जो करा रहे हैं, जैसे कि ये तो लॉन्ग टाइम कर रहे हैं। हाँ। कितने साल का है इनका? ये 3 इयर्स डिप्लोमा 3 साल का, और हमारे पास 3 महीने का शॉर्ट टाइम कोर्सेज है जो कि करा रहे हैं। तो हमारे पास वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है जो इनको 3 सालों में बताया जाएगा। क्या हम लोग जो है 3 महीने में बता पा रहे हैं? प्लीज इसको थोड़ा देख करके बताएंगे सर, क्योंकि ये जरूरी होता है कि हम जो 3 महीने में दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो चीजें 3 साल में सीख रहे हैं, हमारे छात्रों के मुकाबले बराबर होना चाहिए ना? क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। ये बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आप वोकेशनल कोर्स करा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप 3 साल को 3 महीने में नहीं डाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं। आप वो स्किल दे रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। अब जो जो चीजें इन लोगों में इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब 3 साल में जो जो एक कोर चीजें जो निचोड़ निकाला जा सकता है कि आपको साइट पर खड़े होकर के काम करवाने के लिए क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। मसलन अभी आप जैसे वहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ देखिए जैसे ब्रिक उतर रहा है, मैं इनको जरा कहूँगा उधर दिखाइए, ब्रिक उतर रहा है, ठीक है। देखिए ईंट आ रही है ना। अब ये ईंट आने के बाद में अगर कोई बच्चा 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, वो सुपरवाइजर के पोस्ट पे है, उसका काम क्या हो जाएगा, वो वहां पहुंचेगा, सबसे पहले ये देखेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आए हैं, वो इस चीज को अपने चेकलिस्ट में फिल करेगा कि भाई सप्लायर के थ्रू इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स आए हैं। इसके फील्ड टेस्ट करेगा। अब इसके फील्ड टेस्ट में जो बातें आएंगी वो सारे ये बच्चे भी जानते हैं, आप भी वो सिखा रहे हैं कि भाई उसको पानी में डुबा के देखेंगे, उसको टकरा के देखेंगे, उसका सेप टेस्ट कर लेंगे, उसका वेट कर लेंगे, ठीक है। तो साइट पर जो भी हमारे जो है सिविल QC करके जो भी बच्चे जाएंगे काम करने के लिए, तो ये सब चीजें उनको देखना होगा कि भाई ईंट आई है तो कितना ईंट आया है, इसके लिए किसी इसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजों को देख करके उसको नोट डाउन करना होगा। ये नहीं करना होगा। अभी मैं आपके उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, उस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल नहीं है, जिन लोगों ने डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक नहीं किया है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप अगर साइट पर आ रहे हो और ब्रिक को आपको सिखा दिया जाए कि ब्रिक को टेस्ट कैसे करना है, इसके लिए क्या डिप्लोमा या बीटेक की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आपको बस सीखना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, तो आप ये काम करवा सकते हैं। मैंने आपसे कहा, अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 ही कैटेगरी आपको मिलेंगी, एक काम करने वाले और एक काम कराने वाले। यानी सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि ये राष्ट्रीय में हो या फिर कहीं भी हो, सिविल QC जो है एकदम इजी वर्क है, कोई भी कर सकता है सीख के, बिल्कुल इजी वर्क है। अच्छा, ये जो आपका कंटेंट है ना, ये जो आपका सिलेबस है, जो मैंने देखा बहुत ध्यान से, इसमें एक और चीज दिखाई दी कि ऐसे बच्चे जिनके पास बीटेक और डिप्लोमा है, बहुत दिनों से वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर साइट इंजीनियर का काम कर रहे हैं। अब इंडिया में भी जो है ये क्रेज आ रहा है कि QC इंजीनियर रखा जाए, QC इंजीनियर रखा जाए। अब वो चाहते हैं कि मैं QC के फील्ड में आगे बढ़ूं। आपका कंटेंट उनको वो सारा डॉक्यूमेंटेशन सिखा रहा है जो एक सिविल QC को आना चाहिए। ये मेरे लिए, हमारे लिए, राष्ट्रीय के लिए बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो देखा आपने किस तरीके से जो है सर ने बता दिया, और मुझे लगता है कि सर जो भी बताए हैं
उस पर यकीन करने वाला है, क्योंकि हम यही आशा कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है 22 वर्षों से लगातार 100% प्रैक्टिकल का सिर्फ वादा ही नहीं करती, बल्कि जो है आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रही है। और महंगे इक्विपमेंट्स लाने की बात हो, आपने देखा ही, या फिर किसी चीज को बदलाओ, या फिर प्रैक्टिकल रूम को सारा चेंज कर देने की बात हो, एकदम त्वरित जो है एक्शन लेते हैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यदि आप विजिट करना ही चाहते हैं, सोच ही रहे हैं, कोई भी कोशिश करना चाहते हैं, तो आइए। मैं सबसे पहले आपको इन्वाइट करता हूं, आइए आप यहां करके विजिट कीजिए, अपने समूह के बच्चों से, स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, ढेर सारा बातें कीजिए, है ना। उसके बाद डेमो लेने के बाद निर्णय लीजिए, है ना। आपको लगे कि आपके कैरियर के लिए बेस्ट जो है उसमें ज्वाइन कीजिए और कैरियर को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।